सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को पुस्तक गद्य संकलन पाठ 1 पुत्र प्रेम पढ़ा रही थी, जिसमें मैं उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद और कहानी के कुछ अंश का वर्णन की थी। आज मैं गंतव्य से आगे पढ़ाने जा रही हूँ। प्रभुदास ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, पर यह समाचार भी उसके मन को उल्लासित न कर सका। वह हमेशा चिंतित रहने लगा तथा उसे अपना जीवन बोझ की भांति प्रतीत होने लगा। डॉक्टर से पूछने पर चैतन्य दास को यह सुनकर आश्चर्य हो जाता है कि प्रभुदास को तपेदिक हो गया है। डॉक्टर के अनुसार यह बीमारी अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंची है, 3-4 महीनों में स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु मानसिक परिश्रम से उनको बचना आवश्यक है। चैतन्य दास ने अविश्वास भाव से कहा कि मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया है, यानी आश्चर्यजनक बात वे सुन रहे हैं। वह सुनते ही उन्होंने कहा, यह मान लेते हैं कि प्रभुदास का जीवन तो अब नष्ट हो गया है, क्योंकि अगर वो मानसिक परिश्रम करेंगे नहीं तो वह अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाएंगे, तो इस कारण उनका जीवन नष्ट हो गया है। प्रभुदास की दशा भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी। वह हमेशा इस रोग के बारे में ही सोचता रहता था। कभी जब ज्वर कम हो जाता, बुखार कम हो जाता, तो वह किताबें पढ़ने लगता, लेकिन जब ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो वह फिर से निराश हो जाता। अंततः उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्ति मिलना असंभव है। यह सोचने के बाद उसने दवाइयों का सेवन भी करना धीरे धीरे बंद कर दिया। वह कभी खाता था, कभी वो अपनी दवा को वो नीचे गिरा देता था। यहाँ तक कि खान पान के उचित और अनुचित का विचार भी करना वह बंद कर दिया था। उसमें उदासीनता की भावना आ गई थी। वह दार्शनिकों की तरह बातें करने लगता था। वह कभी कभी खोया भी रहता था। चैतन्य दास बीच बीच में उसके पास आते और उसकी शंका का वो निराकरण करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में भी यह शंका उठा करती थी कि जब रोग के परिणाम को जान रहा हूं, फिर भी व्यर्थ खर्च क्यों। इस प्रकार से धन खर्च करने का क्या लाभ, जब परिणाम विदित ही है कि वह ठीक नहीं होगा, तो अत्यधिक खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। परंतु पुत्र प्रेम और लोक लाज के भय से उन्होंने इलाज जारी रखा कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस कारण उसने अपने बेटे का इलाज करवाता रहा। एक बार जाड़े के समय में चैतन्य दास ने डॉक्टर से पूछा कि कुछ अंतर आया कि नहीं, तो डॉक्टर ने यह कहने पर कि रोग और असाध्य होता जा रहा है। यह बात सुनते ही चैतन्य दास जो थे वह नाराज हो जाते हैं। वह डॉक्टर से यह कहते हैं कि आप लोग तो सिर्फ अपना मतलब साधते हैं, अपने मतलब के लिए ही पेशेंट को देखते हैं, मरीज को देखते हैं।
इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता। आपको जेरवारी अवश्य हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। उसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर आपकी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूं, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब केवल एक ही साधन है, रास्ता है। इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। यह बात सुनकर चैतन्य दास जी ने सजग होकर बोले, कितना खर्च होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3000, साल भर रहना होगा। निश्चय ही कि वहां से वे अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में तो कोई बात निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों का त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि इसके लिए मैं जो कुछ करना चाहता था वह किया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल यानी संदेहास्पद परिणाम के लिए 3000 खर्च करना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव पर बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माताजी के धिक्कारों का यह परिणाम हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भाव को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही। इन शास्त्रों में विजय लाभ न हुआ तो वे रोने लगी, अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार के सामने न ठहर सके और इन शब्दों से उन्होंने हार स्वीकार कर ली। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ तुम जो कहती हो वही होगा। तब तपेश्वरी कहती है तो कब होगा? तो उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि जैसे ही उसके हाथ में रुपये आएंगे तो मैं शिवदास के इलाज के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई हूँ बच्चों, आप लोग इसे पाठ को रीडिंग कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। धन्यवाद।